होता है, भगवान की कथा सुनी जाती है, वो स्थान जो पुण्य हो जाता है, दिव्य हो जाता है, वो भगवान का घर बन जाता है। तो वहां तो हमारे कर्दम ऋषि नित्य जो है तपस्या करते थे, नित्य तपस्या करते थे, तो इसलिए वहां का वातावरण जो है शुद्ध हो रखा था। और एक जगह पर आज कर्दम ऋषि ने एक तालाब था वहां पर, और वहां पर शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते हुए देख लिया। शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते हुए देखा तो मन और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया। धन्य है ऋषिराज। जबकि सिंह और बकरी का जो है आपस में बैर है, लेकिन एक जगह पर जो है जल पी रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तो वहां जो है कर्दम ऋषि तो पहले ही स्वागत में खड़े थे, 3 आसन बिछाए हुए थे कर्दम ऋषि ने। और जैसे ही मनु और शत्रुपा देवहूति आगे की तरफ पहुंचे, आज कर्दम ऋषि ने धरती के सम्राट मनु जी का स्वागत किया, अभिवादन किया, कहा राजन आइए पधारिए, आपका स्वागत है। 3 आसन बिछा रखे थे, और जब 3 आसन बिछाए हुए थे तो मनु और शत्रुपा जी तो बैठ गए, लेकिन देवहूति सोच में पड़ गई। देवहूति ने सोचा, क्योंकि देवहूति जो है मान गई थी, मन जो है बता देता है कि ये मेरे पति हैं, भविष्य में मेरे पति बनने वाले हैं, और पत्नी को जो है पति के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि स्त्री नाम पतिरेव गुरु, स्त्रियों का जो है पति ही देवता बताया है शास्त्रों ने। और जिस घर में नारी का अपमान हो वहां जो है लक्ष्मी टिकती नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां स्त्रियों को जो है लक्ष्मी के समान रखा जाता है, वो घर जो है स्वर्ग बन जाता है। मेरे भाई बहन, तो यहां देवहूति सोच में पड़ गई, मैं क्या करूं? अगर मैं आसन पर नहीं बैठती तो आसन बिछाने वाले का अपमान होगा। अगर मैं बैठ भी जाती हूं तो ये पति के द्वारा बिछाया गया है और ये मेरा धर्म नहीं है। तो देवहूति ने क्या किया, देवहूति उस आसन के पास बैठ गई और उस आसन पर अपना हाथ रख दिया, ताकि बिछाने वाले का भी अनादर ना हो। तीनों जब बैठे तो मेरे भाई बहन, जब तीनों बैठ गए तो उसी समय जो है आज राजा कहने लगे, ऋषिराज आपकी तपस्या को देख करके मेरे मन में एक विचार आ रहा है। मैंने अभी अपनी बेटी के बारे में कभी सोचा नहीं था, विवाह के बारे में, लेकिन आपके संस्कारों को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा मन कह रहा है, मेरा हृदय कह रहा है कि मैं अपनी इस बेटी का हाथ जो है आपके हाथ में सौंप दूं। जब इस प्रकार से राजा ने कर्दम ऋषि से कहा तो कर्दम ऋषि भी मन में चाहते ही थे, क्योंकि भगवान ने बता रखा था। तो कहा अपनी पुत्री से पूछ लो कि वो रह जाएगी या। और जैसे ही मनु जी ने देवहूति के तरफ जो है इशारा किया, अपनी दृष्टि डाली, तो उसी समय देवहूति ने अपनी निगाहें नीचे कर दी, अपने निगाहें नीचे कर दी और मौन हो गई, कुछ नहीं बोली। क्यों? मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर बेटी को पूछो कि बेटी तुम्हें ये लड़का पसंद है, अगर वो कुछ नहीं बोलेगी तो समझ लो कि इसको स्वीकार है। अगर उसको पसंद नहीं होगा तो बता देगी नहीं, मैं नहीं करना इसके साथ ब्याह, मैं नहीं करूंगी, वो बता देगी। लेकिन देवहूति मौन हो गई, और मौनम स्वीकार लक्षणम। यहाँ कर्दम ऋषि भी समझ गए और मनु जी भी समझ गए। और अब जो है यहाँ मनु जी ने आज देवहूति का हाथ कर्दम ऋषि के पास पकड़ा दिया। पानी ग्रहण संस्कार क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? पानी ग्रहण संस्कार, पानी हाथ को ही बोलते हैं। लड़की का हाथ लड़के के हाथ में रखना ही पानी ग्रहण संस्कार है। अब जो है यहाँ पानी ग्रहण संस्कार हो गया, और विदाई देते समय मनु महाराज इतने रोए, उनके आंखों से जितने भी आंसू की धारा बही, वहां एक तालाब बन गया।
उन माता पिता को पता होता है जो अपने जिगर के टुकड़े को पराई व्यक्ति को सौंप देते हैं। ये वही इस दर्द को, इस पीड़ा को जो है वही माता पिता समझ सकते हैं। पांच क्या जाने पर सब की पीड़ा। जिनकी बेटी नहीं है उनको क्या पता कि बेटी की विदाई का दर्द कैसा होता है। और आज विदाई दे दी और अपनी राजधानी को राजा और रानी वापस आ गए। यहाँ जो है कर्दम ऋषि और देवहूति है, और कर्दम ऋषि जो है पुनः ध्यान में मगन हो गए। भूल गए कि मेरे साथ जो है देवहूति का विवाह हो गया। आज का व्यक्ति नहीं मानेगा इस बात को, क्योंकि आज का व्यक्ति जो है विषय विकार का कीड़ा बन चुका है। क्योंकि हम शास्त्रों से दूर हैं, इसलिए हम शास्त्रों को तो सुनते नहीं, पढ़ते नहीं हैं, इसलिए केवल काम वासना की तरफ ही मन दौड़ता है। मेरे भाई बहन, आज यहाँ कर्दम ऋषि आंख बंद करके कई साल व्यतीत हो गए। देवहूति जवान आई थी, बूढ़ी बन गई, कमर झुक गई, और कई वर्षों के बाद जो है आज कर्दम ऋषि की आंखें खुली और देखा एक जो है झाड़ू लगा रही है आश्रम में। कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया ब्रवीत। कालेन भूयसा क्षामां, बहुत समय व्यतीत हो गया और कर्दम ऋषि की जब आंखें खुली कि देखा एक बूढ़ी माई जो है झाड़ू लगा रही है। याद आया, ओह ये तो राजा की बेटी थी। राजा अपनी बेटी को मेरी सेवा में, मेरे आश्रम में छोड़ करके गया था और मैंने तो इससे बातें ही नहीं की कभी भी। आज जो है आवाज लगाई, देवी मेरे पास आओ, देवहूति मेरे पास आओ। तुमने जो है अपने शरीर की कुछ भी प्रवाह नहीं की, सारी सुंदरता जो है मेरी सेवा में गंवा दी। कि तुष्टो हम अद्य तबवान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमति सुहृद स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदर्थे। ओ राजा की बेटी, वो मानवी, मैं तुम्हारी सेवा से जो है तुष्ट हो गया हूं, प्रसन्न हो गया। तुमने मेरी ऐसी सेवा की है, ऐसी सेवा कोई कर नहीं सकता। आज की बेटी कहां करेगी? अगर उसका पति उसके साथ यहाँ तो कई वर्ष व्यतीत हो गए, एक दिन भी ना बात करे तो वो तो भागी भागी जो अपने माता पिता के पास चली जाएगी। पहले ही जैसे ही बेटी जो है 18-19 साल की होती है, माता पिता की नींद जो है उड़ जाती है कि पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, है ना, चिंता हो जाती है। अब बड़ी मुश्किल से जो है हम उसका विवाह कर देते हैं। अगर आपस में ना बने तो फिर माता पिता की नींद जो है फिर खराब हो जाती है। लेकिन देवहूति मैया ने ऐसा नहीं किया। देवहूति जो है वहाँ टिकी रही और आश्रम की जो है सेवा करती रही। और जब कई साल व्यतीत हो गए, वर्ष व्यतीत हो गए, तो आज कर्दम ऋषि की नजर जैसे ही पड़ी कि तुष्टो हमद्य तब मां विमान दाया। क्यों मानवी, मनु की बेटी, तुमने मेरी सेवा इतनी की, जो भी तुम्हारी इच्छा है मां। तुमने कितने सुंदर बनकर के आई थी तुम, और तुमने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। यहाँ कर्दम ने कहा, चाहे कोई भी जीव हो, हर एक कोई अपने शरीर का ध्यान रखता है। कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता जब बैठता है ना, पूंछ से साफ करता है तब बैठता है। यानी प्राण जीव जिस योनि में चला जाता है उसी शरीर से प्यार करता है। और तुम्हें इतना सुंदर शरीर मिला था, तुमने मेरी सेवा में जो अपने शरीर की भी कोई परवाह नहीं की। बड़े प्रसन्न हुए कर्दम जी। कहा, यो देहि नामयमति वसुहित स्वदेहो। हर एक जीव अपने शरीर से प्यार करता है। एक बार नारद जी जा रहे थे
भ्रमण कर रहे थे किसी नहर के किनारे, तो नारद जी ने एक कीड़े को देखा, गंदगी में पड़ा हुआ था, लिपटा हुआ था, और नारद जी को दया आ गई उस कीड़े को देख करके। नारद जी ने कहा, भैया वो कीड़े, भैया मेरी बात सुन, चल मैं तुझे स्वर्ग में ले चलता हूँ, क्या करेगा इस गंदगी में। उस कीड़े ने कहा कि नारद जी 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपनी पत्नी से पूछ करके आता हूँ। वो कीड़ा गया तो नाली के अंदर और कहने लग गया, भगवान मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ, मेरा तो स्वर्ग का वीजा लग गया है। तो उस कीड़ी ने कहा कि अगर तुम चले जाओगे फिर हम कैसे रहेंगे, मैं भी चलूंगी। वो कीड़ा बाहर आया, नारद जी से कहने लगा, महाराज मेरी पत्नी नहीं मान रही है, वो कह रही कि तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी साथ में जाऊंगी। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, उसको भी लिया। नारद वो कीड़ा पुनः नाली के अंदर गया, कहा भगवान फटाफट तू भी साड़ी वाड़ी पहन ले, तुझे भी अनुमति दे दी है नारद जी ने। तो उसने कहा, कीड़े की पत्नी ने, कि अगर जो है हम दोनों चले जाएंगे तो जो ये गोलू मोलू जो ये हमारे बच्चे हैं ये किसके सहारे रहेंगे यहाँ। तो कीड़े ने कहा 1 मिनट तुम सब्र करो, मैं पूछ के आता हूँ। तुरंत कीड़ा बाहर आया और नारद जी से कहने लग गया, महाराज अगर हम दोनों पति पत्नी आपके साथ स्वर्ग में चले जाएंगे तो जो ये हमारे बच्चे हैं ये किसके साथ रहेंगे। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, उनको भी लिया, तुम्हारे पूरे टब्बर का ही बीजा स्वर्ग का लगा लेते हैं। अब जो है नारद जी फटाफट आए अंदर, कहने लगे भगवान जल्दी से जल्दी बच्चों को भी तैयार कर ले। नारद जी कह रहे सभी को लेकर के जाएंगे। अब वो कीड़े की पत्नी कहने लग गई कि देख तू साध की बात में तो आ गया है, उस साध से ये पूछ ले कि जिस नाली में हम यहाँ रह रहे हैं क्या ऐसी नाली स्वर्ग में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो कीड़ा दौड़ा दौड़ा बाहर आया और फिर पूछने लगा कि नारद जी आपने हमारे सारे परिवार का बीजा तो लगा लिया, पर ये तो बताओ जिस नाली में हम रह रहे हैं क्या ऐसी नाली वहां मिलेगी कि नहीं। नारद जी ने अपने सिर पर हाथ मारा, अरे कीड़े मैं तो तुझे इस गंदगी से बाहर निकालना चाहता था, तुम्हें अगर इस नाली से ही इतना प्रेम है तो यहीं रहो भैया। तो यही बात जो है कर्दम ऋषि कह रहे हैं, यो देहि नामयमतीव सुहीर स्वदेह। यानी कहने का मतलब यह है कर्दम ऋषि का, जीव जिस योनि में आ जाता है उसी शरीर से प्रेम करता है। कीड़े को जो है अपने शरीर से प्यार है, कुत्ते को अपने शरीर से प्यार है, बिल्ली को अपने शरीर से प्यार है। लेकिन तुम्हें जो है इतना सुंदर शरीर मिला, तुमने अपने शरीर की कोई परवाह नहीं की, तुमने अपने शरीर की कोई देखभाल नहीं की, और अपना शरीर जो है मेरी सेवा करते करते जो है तुम्हारे शरीर में झुर्रियां पड़ गई, तुम जो है कुबड़ी हो गई, तुम्हारे हाथ में जो है सोठी आ गई। लेकिन देवी तुम चिंता मत करो, कहा निमज्जस्मिन् हृदये भीरु विमाना मिदमारुहा। तुम चिंता मत करो, तुम ऐसा करो इस तालाब में जो है गोता लगा करके आओ। अगर आज की बेटी होती वो तो कहती अपने पति को अभी तो मैं सुबह नहा के आई हूं, अब नहाने की क्या आवश्यकता है। और देवहूति प्रातः काल तो नहाती ही थी, नहा करके ही सेवा पूजा करती थी। लेकिन देवहूति ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। जैसे ही पति ने आदेश दिया कि जाओ तालाब में स्नान करके आओ, और जैसे ही देवहूति तालाब में गई स्नान किया, वहीं से जो है कई स्त्रियां प्रकट हो गई और देवहूति को जो है सजाने लग गई, संवारने लग गई। कोई देवहूति को जो है बाल बना रहा है, कोई देवहूति की आंखों में काजल लगा रहा है, कोई लिपस्टिक, कोई पाउडर। इस प्रकार से जो है देवहूति जो है जैसा रूप अपने पिता के घर से लेकर के आई थी वैसा ही रूप जो है आज कर्दम ऋषि ने प्रदान कर दिया, क्योंकि अष्ट सिद्धि के दाता थे कर्दम ऋषि। अब जब सज धज करके देवहूति कर्दम ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके आई तो उसी समय विमान आ गया। कहा देवी ये विमान तुम्हारे लिए ही है, अगर नए नए कपड़े पहन लो, सुंदर सुंदर कपड़े पहन लो तो फिर मन क्या करता है, मन में बात आती है कहीं घूम करके आए। कर्दम ऋषि ने कहा अब कोई जो है कोई कमी तो नहीं है,
जैसे तुम आए थे वैसे ही अब तुम्हें रूप मिल गया। देवहूति ने कहा नहीं प्रभु, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं तो पहले भी वैसी थी, खुश थी, और अब भी आपने मुझे ऐसा कर दिया तो अब भी खुश हो कि विमान है, विमान पर बैठो, घूम करके आओ। देवहूति खड़ी रही, नहीं बैठी विमान पर। कर्दम ऋषि समझ गए जाना तो चाहती है लेकिन अकेला नहीं, मुझे भी साथ में ले जाना चाहती है। आज दोनों पति पत्नी जो है विमान पर बैठे, भूर भुव स्वा जन तप लोक, सारे लोकों में भ्रमण किया। अरे सतम वित्युय सरदा कामलाल सयोर मना, नोधा विदाय रूपम स्वं सर्व संकल्प विद विभू। मेरे भाई बहन, आज जब दोनों पति पत्नी घूम रहे थे तो सतम वित्युय सरदा, 100 वर्ष व्यतीत हो गए घूमते घूमते, 100 वर्ष व्यतीत हो गए घूमते घूमते। तो 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया विमान के ऊपर ही। कितने गए थे? 2 गए थे, 9 कन्या हो गई। और जैसे ही 9 कन्या ने जन्म लिया तो कर्दम ऋषि ने कहा, विमान को आदेश किया कि चलो अब आश्रम की तरफ। क्योंकि कर्दम ऋषि ने मनु जी से एक शर्त रखी थी कि तुम्हारी बेटी के साथ मैं तब विवाह करूंगा कि अगर जब इसके गर्भ से संतान जन्म लेकर के आएगी तो फिर मैं इसका साथ छोड़ दूंगा, फिर मैं भजन करने जाऊंगा। अगर ये शर्त जो है तुम्हारी कन्या को स्वीकार है तो मैं इसके साथ विवाह करूंगा। तो उस समय जो है देवहूति मान गई थी। और जैसे ही यहाँ कन्याएं 9 कन्याओं ने जन्म लिया तो उसी समय कर्दम ऋषि ने विमान को आदेश दिया कि चलो आश्रम पे चलो। तो तुरंत जो है आश्रम में आ गए। कितने हो गए? अब 2 गए थे, 9 और हो गए तो 11 हो गई। पूरी क्रिकेट की टीम तैयार करके आ गए कर्दम ऋषि जी। आश्रम में आए, अब जो है कहने लग गए, कर्दम जी, देवहूति तुम्हें पता है जब मैंने तुमसे विवाह किया था तो मेरी एक शर्त थी कि जब तुम्हारे गर्भ से संतानें होंगी तो मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। ये बातें कर ही रहे थे तो इतनी देर में जो है ब्रह्मा जी आ गए। और ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा कर्दम, तुम्हारा गृहस्थ बहुत अच्छा है, लेकिन गृहस्थ में प्रवेश करो तो गृहस्थ का पूरा कर्म करके जाना चाहिए। इन बेटियों का विवाह कर लो और उसके बाद तुम चले जाना। तो यहाँ कर्दम जी ने कहा कि आप भी तो इनके दादा हो। तो ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आए थे और 9 ऋषियों को जो एक एक कन्या प्रदान कर दी, कन्यादान कर दिया। अब यहाँ देवहूति को उदास देखा, कर्दम ऋषि ने देवहूति को उदास देखा तो कर्दम ने पूछा कि क्या बात है, क्यों उदास हो? कहा, स्वामी, मैंने आपके साथ जो है विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं संसार वासनाओं से मुक्ति चाहती हूँ, मुझे ज्ञान चाहिए। जब इस प्रकार से देवहूति ने कर्दम ऋषि से निवेदन किया, कहा, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता लेकिन मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ। कर्दम जी कहने लगे, माखिदो राजपुत्रीत मात्मानं प्रतिनिंदिते, भगवांस्ते अक्षरो गर्भा मधुरा संप्रपत्स्यते। मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से जो है भगवान प्रकट होकर के आएंगे और वही जो है तुम्हारी ज्ञान की पिपासा को शांत करेंगे। आज वरदान दे दिया। कर्दम जी सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा, जब कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे भगवान की, तो भगवान जब दर्शन देने के लिए आए थे, कहा, मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊं। ये कर्दम जी भी जानते थे। और कर्दम जी ने जैसे ही वरदान दिया, अब उनके मन के विचार बदल गए कि जब तक भगवान नहीं आते तब तक मैं यहीं रहता हूं। ये विचार कर ही रहे थे। तस्याम बहुतिते काले भगवान मधुसूदना, कार्दमं वीरमापन्नो यज्ञेऽग्निरिवदारुणी। यहाँ जो है कुछ समय हुआ था वरदान देते हुए,
कुछ समय पहले ही वरदान दिया था, तो आज जो है देवहूति और कर्दम के सामने जो है भगवान यज्ञ नारायण भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोले कपिल देव भगवान की। आज जैसे ही कर्दम जी ने कपिल देव के दर्शन किए तो आज अपने भाग्य की प्रशंसा करने लग गए। बहुजन्म विपक्वेन सम्यग योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतया शून्यागारेषु यत्पदम। कि महाराज योगी लोग जो है गुफाओं में जन्म जन्मांतर तक जो है आपका ध्यान लगाते हैं, फिर भी आप उनके ध्यान में नहीं आते हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नाही। अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नाही। अंतराम कहीं आवत नाही। बहुजन्म विपक्वेन सम्यग योग समाधिना। योगी लोग जो है जन्म जन्मांतरों तक जो है आपका ध्यान करते रहते हैं, लेकिन आप उन योगियों के ध्यान में नहीं आते, आप उन योगियों के पकड़ में नहीं आते। और आपने तो मेरा भाग्य, मेरा जीवन सार्थक बना दिया। मुझ जैसे गंवार के यहाँ आप बेटे बन करके आए। इस प्रकार से जो है कपिल भगवान का स्तवन किया और 3 परिक्रमा की और गंगा सागर की तरफ चले गए। अब यहाँ कौन बचे हैं? माँ और बेटा। देवहूति सोचने लग गई कि अगर मैं बेटे का भाव रखूंगी तो मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा, इसलिए देवहूति ने आज गुरु का भाव रखा बेटे के साथ और कहने लग गई तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठं त्वां तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। हे प्रभु, मैंने सुना है कि जो आपकी शरण में आ जाता है उसको आप जो है उसका बेड़ा पार कर देते हो। मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। मेरे मन में भी बहुत बड़ा संसार रूपी वृक्ष जो है जन्म दे लिया है और मैं चाहती हूँ ये संसार रूपी वृक्ष को आप जो है कुल्हाड़ा बन जाओ और कुल्हाड़े से जो है ये संसार वृक्ष को मेरे मन से जो है हमेशा हमेशा के लिए काट दो। भगवान ने कहा माँ तुम चाहती क्या हो? कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो चेता खलवस्य बंदाया मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंदाया रतं वा पुंसि मुक्तये मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। माने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए और बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती। आज कपिल देव जी ने कहा मां ये मन ही जो है मुक्ति का कारण है और ये मन ही जो है बंधन का कारण है। अगर इस मन को तुम परमात्मा की तरफ लगाओगे तो मुक्त हो जाओगे, अगर इसी मन को जो है तुम संसार की तरफ लगाओगे तो बंधन में पड़ जाओगे। जैसे ताला होता है ना, ताले को खोलने की एक ही चाबी होती है, उसी चाबी से वो बंद होता है, उसी चाबी से वो खुलता है। एक दृष्टांत सुनाया। हम कहते हैं कि हमें जो है संसार वालों ने पकड़ रखा है। जब कोई मदारी बंदर को पकड़ता है ना तो कैसे पकड़ता है पता है? उसके पास एक मिट्टी का बर्तन होता है,
नीचे से उसका फैलाव ज्यादा होता है, ऊपर से जो है सांकरी, वह पतला आकार, सुरई बोलते हैं उसको, ऐसा आकार होता है। तो उसमें वो मदारी क्या करता है, भुने हुए चने डाल देता है जंगल में और अपने आप छुप जाता है। बंदर आता है, देखता है उसमें जो चने पड़े हुए, भुने हुए चने, और भुने हुए चने जो है बंदरों को बहुत अच्छे लगते हैं। और बंदर जो है उस भुने हुए चने को पकड़ने के लिए, खाने के लिए हाथ डालता है उसके अंदर, हाथ डाल दिया। अब जो है उन चनों को जो है मुट्ठी में भरता है, और जैसे ही वो चने बाहर निकालता है तो फिर उसका हाथ नहीं निकलता, चिल्लाता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे किसी ने पकड़ लिया। भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि माँ, वो बंदर अभी मुक्त हो सकता है। कैसे? अगर वो उन चनों को छोड़ दे, जैसे उसने वो हाथ डाला उसी तरह वो हाथ बाहर निकाल दे, तो बंधनों से मुक्त हो सकता है। लेकिन उस बंदर का जो है चने छोड़ने का मन नहीं करता, और इतनी देर में जो है वो मदारी आता है, उसको पकड़ता है और ले जाता है, फिर जो है बाजार बाजार में उसको जो है नचाता है। मेरे भाई बहन, उसी प्रकार से ऊपर भी एक मदारी बैठा हुआ है। हमारा मन जो है विषय विकारों से, संसार से हटता नहीं, और हम कहते हैं कि बस पोते हमें छोड़ते नहीं जी, पोते हमारे बिना सोते ही नहीं है जी, जब तक हम ना आ जाएं तब तक जो है पोते है खाना खाते ही नहीं है। हम केवल बहाना बनाते रहते हैं। अगर इस मन को भगवान के चरणों में नहीं लगाओगे तो जो मदारी, जैसे ये मदारी जो है उस बंदर से नाना प्रकार के खेल करवाता है, उसी प्रकार से जो है वो मदारी भी कभी हमें गधे की योनि में, कभी खच्चर की योनि में, कभी सुअर की योनि में, इस प्रकार से जो है नचाएगा। तो यहाँ भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि मन को जो है भगवान के चरणों में लगाना है। एक राजा था, उस राजा ने एक बकरी को पाला हुआ था। जब प्रातः काल वो राजा अपने बगीचे में बैठता तो बकरी भी वहां हरी हरी घास चरती थी। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ी कि इस बकरी का पेट भरता ही नहीं है, चाहे इसको जितना मर्जी खिलाओ। राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो इस बकरी का पेट भर करके लाएगा उसको हम आधा राज्य पाट दे देंगे अपना। बड़े लोभी लोग आए कि राजा जो है आधा राज्य पाट देगा। मेरे भाई बहन, तो एक दिन जो है आप जैसा कोई सत्संगी आ गया, हमारे मन को जैसा सत्संगी पहुंच गया वहां, तो उसने कहा राजन, आज तक कोई भी पेट भर करके नहीं लाया था, क्योंकि राजा परीक्षा लेता था। सायंकालीन के समय में बकरी के सामने हरी हरी घास रखता था कि हम देखते हैं कि इसने पेट भरा है कि नहीं भरा इसका पेट। तो एक सत्संगी आया, उसने कहा महाराज लाओ, हम इसका पेट भर करके लाएंगे। ले गया जंगल में जहां लंबी लंबी हरी घास लगी हुई थी, हाथ में एक डंडा रख लिया, हाथ में एक डंडा रखा, और बकरी जैसे ही हरी घास पर मुंह मारती, धड़ाम से उसके नाक पर एक डंडा पड़ता। सारा दिन व्यतीत हो गया। फिर उस सत्संगी ने उसकी परीक्षा ली। बकरी समझ गई, बकरा समझ गया कि अगर हाथ की तरफ जो है घास की तरफ अगर मुख किया तो धड़ाम से क्या पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। बकरे ने जो है घास की तरफ से मुंह फेर लिया। सायंकालीन के समय में राजा के पास आए। राजा ने कहा क्यों भैया, आज पेट भर गया बकरे का? कहा महाराज आज तो बिल्कुल एक तिनका भी नहीं खाएगी। अच्छा, तो हम परीक्षा लेंगे। अब जैसे ही राजा ने उस बकरे की तरफ वो घास किया तो बकरे की आंखें जो है उस सत्संगी के डंडे की तरफ देख रही थी कि अगर मैंने घास की तरफ मुख मारा तो धड़ाम से जो है नाक पर डंडा पड़ेगा। आज उस बकरे ने अपना मुख जो है घास की तरफ से फेर लिया। तो कहने का मतलब क्या है, ये बकरा कौन है? ये बकरा हमारा मन ही है। ये मन कहता है कि क्या करना है हनुमान मंदिर में जाकर के, किसी प्लाजा में चलते हैं घूमने। सत्संग में जब तक इस मन को जबरदस्ती नहीं लाओगे तब तक जो है आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान ने कई दृष्टांत दी। कहा मां तुम चाहती क्या हो? कहा मुझे ज्ञान मुक्ति चाहिए। तो अगर तुम्हें ज्ञान और मुक्ति चाहिए तो तुम्हें जो है संतों का संग करना पड़ेगा, संतों का शरण। माँ ने कहा महाराज
संत की पहचान तो बताओ। आजकल तो कई संत ऐसे बने हो तो कहते हैं भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान है। आजकल जो है ऐसे लोग हो गए। तो यहाँ भगवान ने संतों की निशानी बताई, पहचान बताई भागवत जी के माध्यम से कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना। संत कैसे होते हैं? जो सहनशीलता वाले हो, जो क्षमाशील हो, जिनका मन जो है करुणा से भरा हुआ हो। सुहृदा सर्वदेही नाम, जो सभी प्राणियों में जो है भगवान के दर्शन करते हो। सिया राम में सब जग जानी, जो सारे संसार को जो है सीता राम में देखते हो। ये संतों की पहचान है। एक बार कोई हरिद्वार में कोई भक्त गया तो उसने एक संत से पूछा, बाबा जी आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम शांति प्रसाद है भैया। दूसरी बार पूछा, बाबा जी मैं भूल गया क्या नाम है आपका? कि शांति प्रसाद है। तीसरी बार पूछा